राम राम बच्चों। राम जी और सीता जी का मंडप में आगमन। मंगलों का मूल लग्न का वो शुभ दिन आखिर आ ही गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सुंदर सुहावनी हेमंत ऋतु थी। मार्गशीर्ष महीने के सुंदर ग्रह नक्षत्र तिथि और वार श्रेष्ठ जानकर ब्रह्मा जी ने लग्न का शुभ मुहूर्त निकालकर नारद जी के हाथों जनकपुरी को भेज दिया। जब जनक जी ने वो लग्न पत्रिका पढ़ी तो वे हर्ष से पुलकित हो गए। उन्होंने शतानंद जी से कहा कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, सभी को मंडप में बुलाना चाहिए। तभी शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, मंगल कलश सजने लगे और शुभ शगुन की वस्तुएं सुव्यवस्थित सजा दी गई। सभी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्राह्मण का वेश बनाकर विवाह में उपस्थित हुए और उन सभी के हृदय में आनंद समा ही नहीं रहा था, क्योंकि वे अपने प्यारे प्रभु को वर के वेश में जो देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी के रूप को बार बार देखकर उनके रोम रोम में रोमांच छा रहा था। राम जी का श्यामल शरीर और उस पर शांत चंद्रमा सा प्यारा मुखमंडल बहुत ही शोभायमान था। उनके वस्त्र चमक रहे थे और उन्होंने सभी मंगल रूप और सुंदर भांति भांति के आभूषण भी पहने थे। साथ ही उनके भाई भी उन्हीं के समान शोभित हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने जब मंडप में प्रवेश किया तो जानकी जी की माँ सुनैना जी बड़ी ही कृतार्थ हुई। जिस वर की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उतने सुंदर और सुजान वर आज जानकी जी को प्राप्त होने वाले थे। इसी बात से वे बड़ी आनंदित हो रही थी और फिर उन्होंने उनकी आरती की और यथास्थान उनको बिठा दिया। फिर सभी सखियां, जिनमें सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी भी साधारण मनुष्य की स्त्रियां बनकर आई थी, जानकी जी का श्रृंगार करने चली और उन्हें 16 श्रृंगार धारण कराकर एकदम सुसज्जित प्यारी सी दुल्हन बनाकर विवाह मंडप में ले आई। जब सभी ने उन्हें देखा तो सभी के नैन जैसे उन्हीं पर जा टिके, क्योंकि सीता जी इतनी सुंदर दिख रही थी जिसका कोई अपनी वाणी से वर्णन ही नहीं कर सकता। नारायण 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 नारायण।